ये 5 पांडवों का मंदिर है। ये गणपति जी की जो मूर्ति है वो भीम पांडव की झोली में साथ में रखते थे। ये जो फोटो तस्वीर दिख रही है वो हमारे पिताश्री कमलदास जी डामोर। और ये धूणा है जो श्री कृष्ण भगवान और माता कुंता द्रौपदी ने साथ में मिलकर यहाँ पे स्थापित किया है, जिसको 5 पांडव की धूणी कहते हैं। जो वनवास के टाइम पे स्थापित किया था और सोमावती अमावस्या को यज्ञ करने का यहाँ वादा किया था कृष्ण भगवान ने। परंतु जो सोमावती अमावस्या उन्होंने निश्चित की थी वो अमावस्या कलयुग पहले प्रवेश करने के कारण वो कलयुग में हो गई। इसलिए उस काम को अधूरा छोड़ के 5 पांडव हिमालय को चले गए और श्री कृष्ण भगवान अपने धाम को चले गए। और उन्होंने वचन दिया है कलयुग के अंत में जो उनका अवतार होगा, निष्कलंक अवतार, 64 कला संपूर्ण, उस अवतार में 5 पांडव भी यहाँ पे वापस आएंगे। द्रौपदी माता, सुभद्रा और सभी चारों योगों के राजा, प्रहलाद जी है, हरिश्चंद्र जी है और 5 पांडव हैं। और उनके साथ कलयुग का राजा जो बलि चंद कहलाता है, उनकी रानी विजयवंती के साथ वो उनके गुरुओं के साथ यहाँ पे पधारेंगे और कलयुग को हटा के निष्कलंक भगवान वापस सतयुग को स्थापित करेंगे। यही स्थान है जिसको यानी कि भारत भूमि का नाभि स्थान कहा जाता है। कैलाश पर्वत को इस सृष्टि का मुकुट कहा जाता है, इसी तरह यहाँ यह नाभि स्थान है। और श्री रामदेव जी अलग अवतारी वही निष्कलंक अवतार धारण करेंगे। घोड़े घोड़े सवार होके मेघड़ी का पानी ग्रहण करने के लिए कलयुग को हटा के मेघड़ी का पानी ग्रहण करेंगे। ये उनका भविष्यवाणी है। हमारे बेणेश्वर धाम में श्री मावजी महाराज जो उनका अंश अवतार माना जाता है, और रुणीजा धाम जो बाबा रामदेव जी है उनका उप अवतार क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसी अवतार में यानी कि दूसरा अवतार उन्होंने धारण नहीं किया, कृष्ण अवतार ही है, वहीं पे उनका ही उप अवतार कहा जाता है। और यहाँ पे जन्म धारण किया है मावजी महाराज, वो अंश अवतार कहे जाते हैं। ये यहाँ का इतिहास है। 5 पांडवों की धूणी कहते हैं यहाँ। ये गांव सापी पड़ता है, बिस्सीवाड़ा पंचायत समिति तहसील बिस्सीवाड़ा पड़ती है और जिला डूंगरपुर राजस्थान। ये 5 पांडवों का मंदिर है। यहाँ पे 5 पांडव वापस आएंगे। यहाँ पे जैसे रामदेव जी का पाठ स्थापित किया जाता है, इसी तरह से यहाँ भीम पांडव ने, यहाँ जो भूमि है लगभग उस मंदिर के चारों तरफ लगभग 500 मीटर के आसपास चारों तरफ 500 मीटर चारों तरफ वो भूमि यानी कि पहाड़ की तरह उन्होंने समतल बनाई थी। जो गंगा नदी का वहाँ से मिट्टी लाके उनको यहाँ पवित्र किया था, यहाँ पाठ स्थापित करने का था। और हमारे यहाँ सर्पिणी नदी कही जाती है, जो हमारी भाषा में उसको सापण यानी नागण बोलते हैं। तो उस नदी का जो पानी है, उस पानी को उस सोमावती अमावस्या जो आषाढ़ी अमावस्या कहते हैं, यानी कि दिवासा भी बोलते हैं अपनी भाषा में, हरियाली अमास बोलते हैं। उस अमावस्या को, वो अमावस्या उन्होंने निश्चित कर रखी थी कि अपन यहाँ पे यज्ञ करेंगे और इस नदी का पानी जो है उसका मंथन करके उसमें से घी निकाल करके संतों में वितरण करेंगे प्रसाद का। और यहाँ पे यज्ञ कार्य भी उसी पानी के घी से निकाल के किया जाएगा। उन सब साधनों को यानी कि मंथन करने के जो मंथनी वगैरह जो थी उस पानी में ही यहाँ पे डाल के चले गए हैं। उस स्थान को हम यहाँ
कासरी गोली, यानी कि काम जो कच्चा रह गया इसलिए उसको कासरी गोली कहते हैं। भीम पांडव जो थे वो योद्धा थे। उनकी प्रवृत्ति जो एक तरह से वो सोच विचार नहीं करते थे, जो कुछ भी काम करना था उनके मन में जो आए वो कर देते थे, इसलिए भीम पांडव को अजड़ योद्धा बोला जाता है। तो वो यानी कि कोई भी काम करते थे रात्रि में करते थे। यहाँ हमारे एक डूंगरपुर के उस तरफ थोड़ा आगे देव सोमनाथ करके महादेव है, तो वो देव सोमनाथ पांडवों ने खाली एक रात में बना दिया। यानी कि वहाँ पे रात खत्म हो गई और मुर्गा बोलना चालू हो गया, मुर्गे ने बाग लगाना चालू कर दिया, तो पांडव की रह गया था वो अधूरा छोड़ दिया। अभी भी वहाँ मौजूद है, पत्थर पड़े हुए हैं नीचे जिनको बाकी है। वो कार्य उसमें चूना सीमेंट कुछ भी लगाया नहीं, खाली पत्थर ही जोड़े हैं। अपन को लगता है मंदिर अभी गिरेगा ऐसा लगता है, वो अभी गिरा नहीं है, पांडव का है। ऐसे समर पांडवों और श्री कृष्ण ने यहाँ इस भूमि पे बहुत किए हैं। इस भूमि को रणभूमि कहा जाता है। पांडवों का जो यानी कि कलयुग के अंत में श्री कृष्ण भगवान निष्कलंक अवतार धारण करके कलयुग के साथ यानी कि कली के साथ युद्ध करेंगे और उसका मस्तिष्क धड़ से अलग करेंगे, फिर उसका दड़ूला यानी कि गेंद बना के उसके साथ खेलेंगे। यह स्थान रणभूमि कहा जाता है। रणभूमि हमारा गांव है जो पावड़ा कहा जाता है। पावड़ा का नाम भी इसी तरह भीम पांडव के कारण ही पड़ा था। तो भीम पांडव ने जब जरासंध राक्षस को मारने के लिए यहाँ श्री कृष्ण, भीम पांडव और अर्जुन तीनों आए थे, तो यहाँ हमारे एक शमशान घाट है, उसको 5 पांडवों के नाम से ही पंचदेवड़ा कहा जाता है। यानी कि पंचदेवड़ा नाम का शमशान घाट है। उसके आसपास कहीं एक जरासंध रहता तो मगध में था, लगभग महाराष्ट्र के आसपास, पर उसका शासन यहाँ तक था पहले। तो पहले राजा क्या करते थे कि उनके शासन के जो जितनी सीमा होती थी वहाँ अलग अलग महल बना के रखते थे और वहाँ कभी कभी रहा करते थे। इसी तरह से जरासंध ने यहाँ भी महल बना रखा था। तो उस महल के अभी भी सबूत ईंटें निकल रही है पुरानी। आपको ईंट भी मैं बताता हूँ। ये जो ईंट है वो आदि ईंट है, जो पांडव काल की ईंट है कहा जाता है। हमने तो इसका विश्लेषण नहीं किया है। पुरातत्व काल के कोई लोग हो तो इसका विश्लेषण कर सकते हैं कब की ईंट है, पर बोलते हैं कि ये 5 पांडवों के वक्त की ईंट है। तो ये आदि ईंट है। इतनी बड़ी ईंट होती थी, यानी कि आदि ईंट है ये। तो उसके महल के सबूत अभी भी यहाँ हैं। तो वो यानी कि पांडवों ने पूरे भारत के राजाओं को अपने कब्जे में कर लिया था और सम्राट बनने के लिए, युधिष्ठिर को बनाने के लिए भीम पांडव और कृष्ण भगवान ने सोचा कि जब तक जरासंध राजा अपने कब्जे में नहीं आएगा तब तक महाराज युधिष्ठिर को सम्राट घोषित नहीं कर सकते। तो इस तरह से उन्होंने यानी कि कृष्ण भगवान खुद जब मथुरा में थे तब उसने जो, क्योंकि जरासंध जो था वो मामा कंस का ससुर लगता था, तो जब मामा कंस को मार दिया गया तो कृष्ण को मारने के लिए उसने 18 बार सेना को लेके वहाँ पे आया और 18वीं बार काल्यवन नाम का राक्षस को भी साथ में लाया। यानी कि 17 बार तो कृष्ण भगवान ने उसको हरा के वापस भेज दिया, और 18वीं बार कृष्ण भगवान खुद यहाँ से मथुरा से भागे और काल्यवन को मारने के लिए। उनका तो एक बहाना था, काल्यवन को मारना किसी के हाथ की बस की बात नहीं थी। वो तो उसके वरदान के हिसाब से कृष्ण भगवान के हाथों ही मरना था उसको। यानी कि राजा मुचुकुंद जो यानी कि राम के वंश के थे, उनके वरदान के अनुसार उसको वहाँ गुफा में लेके गए थे और गुफा में लेके जाके वहाँ छिप गए थे और अपना पीताम्बर जो वृक्ष यानी कि वस्त्र था वो वस्त्र उस राजा मुचुकुंद के ऊपर डाल दिया था। तो काल्यवन ने उसको लात मार के जगाया था।
तब जैसे ही जागते ही, जैसे उसने वरदान लेकर रखा था इंद्र महाराज से कि जब कोई मुझे जगाएगा तो उसका नाश हो जाएगा। तो इस तरह से कृष्ण भगवान ने ऐसी सालबाजी करके उसको मरवाया था। तो जैसे ही वो जागा तो वो कालियावन वहाँ भस्म हो गया था। और इससे पहले कालियावन जब उनके पीछे पीछे दौड़ता है और कृष्ण भगवान आगे आगे भागते जाते हैं, तब वो कृष्ण भगवान को कहता है कि तू तो रण छोड़ है, यानी कि रणभूमि को छोड़ के भागने वाला है, तू एक कायर आदमी है, रण छोड़ है। इस तरह तो कृष्ण भगवान ने उसको कहा था कि तेरा नाम अमर हो जाएगा, तेने जो नाम मुझे दिया है वो नाम अमर हो जाएगा और कलयुग में मेरा ये नाम बहुत प्रख्यात होगा, इसी नाम से मुझे भक्त याद करेंगे। इस तरह से भगवान ने उसको ये वरदान भी दिया था। तो तब से श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में जाके बसे और उनका नाम रण छोड़, यानी कि रणभूमि को छोड़ के भागने वाला, रण छोड़ पड़ा था। इसी तरह से यानी कि बात में बात कहीं चली जाती है। तो अपनी बात तो ये थी कि पांडव यहाँ वापस आएंगे कलयुग के अंत में और सभी भक्तों को उबारने के लिए और भक्तों के यानी कि कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ अलग अवतारी निष्कलंक धनी वापस प्रकट होंगे और सभी भक्तों को अपने शरण में लेंगे और दूसरे जो असुरी तत्व है उनका नाश करेंगे। ये यहाँ 5 पांडवों का इतिहास है। कहा जाता है कि जो हमारा ये पावड़ा गांव की आप अभी बात अपन कर रहे थे, तो वापस उस बात पे जाते हैं। तो पावड़ा गांव का नाम पहले रूपावटी नगरी था और ये जो सापी गांव है उसका नाम चंपावती नगरी था। सहदेव के भाग में आने के कारण उन्होंने सहदेव जी ने उनका नाम सापी रखा इस गांव का। और हमारा जो पावड़ा गांव है वहाँ वो राक्षस जो था यहाँ हमारे यहाँ रहता था। तो कृष्ण भगवान और तीनों यहाँ ही पे आए थे। जो हमारे यहाँ पावड़िया हनुमान जी करके एक हनुमान जी का मंदिर है, जो मूर्ति भी और ये गणेश जी की मूर्ति और साथ ही में केदारेश्वर जी की मूर्ति, तीनों मूर्तियाँ भीम पांडव अपने साथ में रखा करते थे। तब यानी कि वहाँ वो राक्षस को मारने के लिए वो भीम पांडव और तीनों श्री कृष्ण अर्जुन तीनों यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने सल किया था, क्योंकि कृष्ण भगवान का यही आदेश है कि जो आगे वाला जैसा कार्य करता है उसी के अनुसार अपन को करना पड़ता है, नहीं तो अपन जीत नहीं पाते हैं। तो वो राजा सली था, कपटी था, इसलिए कृष्ण भगवान ने उसके साथ सल कपट किया। इसमें कोई गुनाह नहीं होता है, क्योंकि जो आगे वाला जैसा कृत्य करता है इसी तरह अपन को करना पड़ता है, तभी उससे अपन जीत पाते हैं। तो कृष्ण भगवान ने वो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, यहाँ आए और द्वारपाल को बोला, पांडवों की पोड़ कहा जाता है, वहाँ आगे आधा किलोमीटर दूर है, अभी तो नहीं है वो, यानी कि पहाड़ के नीचे पोड़ निकली थी अंदर से ही, तो उसको पांडवों की पोड़ कहा जाए। तो वहाँ आए तो द्वारपाल ने कहा कि किसका काम है, तो उन्होंने कहा कि हमें जरासंध जी से मिलना है। तो उसने जरासंध जी को आदेश किया। तो जरासंध जी वहाँ गए, पांडवों की पोड़ पे गए, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर। वहाँ जाके उनसे मिले तो कृष्ण दो जने तो बोलना बंद थे, यानी कि भीम और अर्जुन ने तो बोलना मौन व्रत धारण कर रखा था। परंतु कृष्ण जी ने कहा कि अभी तो हमारे ये 2 साथी है, उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है, हम आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, यानी कि ज्ञान की बात करना चाहते हैं। उन्होंने कृष्ण भगवान ने ये कहा कि हम आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, तो आप मध्य रात के बाद आओ, तब तक उनका व्रत खुल जाएगा। तब वो वापस आया, फिर मध्य रात के बाद वापस वहाँ पे गया। श्री कृष्ण भगवान और वो तीनों वहाँ थे। तो उन्होंने कहा कि अब क्या बात है, शास्त्रार्थ करो, किसके साथ करना है हमको। तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि उन ब्राह्मणों से पूछो कैसा शास्त्रार्थ करना है। तो भीम कहने लगे कि हम शास्त्रार्थ नहीं करने आए हैं, हम शस्त्र के साथ युद्ध करना चाहते हैं तेरे साथ। तब वो कहने लगा कि तुम तो सली हो, कपटी हो, ये काम तो नहीं होने से। पर यही बात है, जब अपन किसी के साथ गलत करते हैं तो वो अपन को सही लगता है, पर जो आगे वाला अपने साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा जैसा अपन कर रहे हैं,
तो अपन को बुरा लगेगा। यही बात है, यही सोचने की बात होती है कि अपन जैसा करते हैं वैसा आगे वाले को क्या बीतती होगी। तो भीम पांडव ने कहा कि तू दूसरों के साथ गलत करता है तो तुझे अच्छा लगता है, हम तेरे साथ गलत करें तेरे को गलत लग रहा है। तब उसने कहा कि ठीक है, आप जो कहो हम तैयार हैं। वो कहने लगा कि तू आप तो तीन हो, मैं अकेला हूँ, ये भी तो गलत है। तब भीम पांडव ने कहा कि आपको जिसके साथ लड़ना है एक के साथ लड़ लो, हम तीनों हार जाएंगे, एक को हरा दोगे तो। तब उसने सोचा कि ये अर्जुन है, वो दुबला पतला आदमी है, इसके साथ क्या लड़ाई करूं, मत्सर के साथ क्या लड़ाई करनी, मुझे तो भीम के साथ लड़ाई करनी है। तब उसने भीम के साथ लड़ाई करने का तैयार किया। तो यहीं पे पावड़ा में ही उनके दोनों की लड़ाई हुई थी। और जरासंध की बात तो आप जानते होंगे। तो वो जरासंध यानी कि दो पुत्रों का एक पुत्र बना था। जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ा था, यानी कि पहले जब जन्म हुआ तब 2 माँ की कोख से उसका जन्म हुआ था। आधा आधा शरीर, यानी कि दाया अंग और बाया अंग दोनों अलग अलग माँ के कोख से निकला था। और जब राजा ने सोचा कि ऐसा पुत्र नहीं होता तो बहुत अच्छा था, इससे तो बांझपन अच्छा था, एक भी संतान नहीं होती वही अच्छा था। यूं करके उसने 2 पिंजरे लाए और 2 पिंजरे ला के उसको अलग अलग डाल के जंगल दिया था। तो राक्षसी को सुगंध आई थी मनुष्य की, तो उसने वहां खाने के लिए वो आई और जैसे ही दोनों को अलग अलग से 2 को निकल के रखते ही दोनों जुड़ गए थे। तभी से उसने उसको मार के खाया नहीं, फिर वो जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद उसको उसने अपना नाम दिया। वो जरा नाम की राक्षसी थी, इसलिए उसने कहा कि मैं जरा हूँ, इसलिए तेरा नाम आज से जरासंध होगा। इस तरह से उस राक्षस का नाम जरासंध पड़ा था, जो मामा कंस का ससुर भी लगता था। तो ये कहानी यानी कि मैंने आपको संक्षेप में बताई है छोटी करके। तो इस तरह से इस बात को खाली कृष्ण भगवान एक ही जानते थे, भीम पांडव अर्जुन वगैरह दूसरा कोई लोग जानता नहीं था। फिर लड़ाई करते करते दोनों में बहुत लड़ाई हुई। लड़ाई करते करते भीम हारने की कगार पे आ गया था। जब भीम हारने की कगार पे आ गया तब भीम देखने लगा कृष्ण जी और अर्जुन की तरफ। तो उन्होंने, अर्जुन तो बेबस था, क्या कर सकता था, क्योंकि वो तो एक के साथ लड़ने का उसने जो वरदान प्राप्त कर लिया था, नियम के अनुसार वो दूसरा आदमी कोई लड़ नहीं सकता था। इस तरह से कृष्ण भगवान ने कुछ करने का सोचा कि अब भीम थक गया है। यानी कि कृष्ण भगवान एक ऐसे अवतारी पुरुष थे कि भीम के मन में ऐसा था कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई बलवान नहीं है। तो इस घमंड को तोड़ने के लिए एक बार तो हनुमान जी को भेजा था कृष्ण भगवान ने, और दूसरी बार ये फिर किया था जरासंध के साथ युद्ध में। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने खाली एक इशारा किया, कोई एक लकड़ी वगैरह कुछ लेके उसको चीर दिया, चीर के एक उधर फेंका और बीच में पाड़ बनाने का इशारा किया। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ पे जरासंध के पैर पे पैर रख के जरासंध को चीर दिया। चीर के एक इधर फेंका और एक इधर फेंका और बीच में एक हाथ से ही, खाली एक हाथ से ही वो पाड़ बना दी, पाड़ जैसा कर दिया। तो पाड़ जैसा कर दिया, इसी के कारण हमारे गांव का नाम पावड़ा हुआ है। तब से हमारे गांव का नाम पावड़ा है। पहले रूपावटी नगरी था। ये यहाँ का इतिहास है, यानी कि पांडवों का इतिहास और श्री कृष्ण भगवान का इतिहास तो बहुत बड़ा है। उसको जैसे जैसे निकालते जाओ बहुत बड़ा होता जाता है। मैं अब इस ज्ञान गाथा को यहीं पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय अलकधणी, जय रामापीर, जय हो 5 पांडव। जय श्री कृष्ण।